Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. What were we studying? We were studying viral infections under practice of medicine and today's topic is rabies. Friends, daily मैं एक वीडियो अपलोड करती हूँ and many upcoming lectures भी आपको चैनल पे अपलोडेड दिख रहे होंगे. मेरा मोटिव ये है दैट मैनी अ टाइम्स इट हैपन्स दैट आप एज अ स्टूडेंट खड़े हो, दो लोग बात कर रहे हैं कि उनको रेबीज़ हो गया या फिर उनको कोई और मम्स हो गया, मीज़ल्स हो गया एंड दीज टर्म्स वो आपके लिए सिर्फ टर्म रहते हैं. आपके दिमाग में उस वक्त उसका एक भी सिम्टम नहीं आता है कि इस बीमारी में क्या होता है. एंड मेरे साथ भी बिल्कुल सेम होता था एंड दैट इज़ वाई आई हैव थॉट ऑफ टीचिंग ऑल द डिजीज़, डिस्कसिंग ऑल द डिजीज़ विथ यू वन बाय वन सो दैट आपके दिमाग में एटलीस्ट कोई बोले कि उनको मम्स हुआ है, उनको इन्फ्लुएंजा हुआ, एटलीस्ट यू गेट सम सिम्टम्स इन योर हेड दैट अच्छा उनको ये सिम्टम्स आ रहे होंगे. ठीक है. सो दिस इज़ माई ओनली मोटो. अपार्ट फ्रॉम दैट दीज ऑल क्वेश्चंस दैट आई एम डिस्कसिंग विद यू ऑल आर 20 मार्क्स क्वेश्चंस ऑफ एग्जाम्स जो कि कई बार पूछे गए हैं. तो प्लीज़ इफ़ यू वांट टू जॉइन दिस जर्नी मेडिक्योर बडी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए एंड फाइनली लेट्स गेट बैक टू दिस टॉपिक आफ्टर 1 minute 40 seconds. सो द टॉपिक टुडे इज़ रेबीज़. इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये एक फेटल डिजीज़ है जो कि ऑब्वियसली रेबीज़ वायरस कॉज करता है. इसका होस्ट क्या है? डॉग एंड बैट. सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो मैन के सलाइवा में रैबिड एनिमल इन मैन इज सलाइवा ऑफ रैबिड एनिमल एंड डोमेस्टिक डॉग कॉजेज ग्रेटर देन 90% ऑफ रेबीज. ठीक है. तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मैन में क्या होता है? रैबिड एनिमल का सलाइवा. ठीक है. इटोपैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो जो रेबीज़ वायरस है वो रैब्डोविरिडी फैमिली का एक वायरस है जो कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कंटेन करता है. ह्यूमंस कैसे इन्फेक्टेड होते हैं? तो वायरस लेडन सलाइवा जो होता है अगर वो अपग्रेडेड स्किन पे, मतलब अगर स्किन जो है वो किसी तरह से हर्ट हो गई थी और उस पर वो सलाइवा आ गया, सो दैट कैन कॉज इन्फेक्शन. ठीक है. और ये रेबीज़ वायरस नर्व्स के थ्रू स्प्रेड होता है एंड वो ब्रेन में डॉर्सल रूट गैंग्लियन में मल्टीप्लाई करता है और स्टार्टिंग के इनिशियल जो प्रोड्रोमल सिम्टम्स होते हैं वो प्रोड्यूस करता है. फिर ये ब्रेन में ट्रैवल करता है जहाँ पर रेप्लिकेट करता है एंड ये इफरेंट नर्व्स में चला जाता है. ठीक है. दिस वॉज द इटियोपैथोजेनेसिस कि ये डिजीज़ जो है वो स्प्रेड कैसे कर रही है. अब हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं. तो बेसिकली जो रेबीज़ होती है वो 2 टाइप की होती है. द फर्स्ट वन इज़ इंसेफेलिटिक टाइप जिसको हम फ्यूरियस रेबीज़ कहते हैं एंड द सेकेंड वन इज़ डम्प रेबीज़ विच इज़ ऑल्सो नोन एज पैरालिटिक टाइप. अब एक एक करके हम इसके सिम्टम्स डिस्कस करते हैं. तो जो इंसेफेलिटिक रेबीज़ है, ठीक है, इसमें प्रोड्रोमल सिम्टम्स जो आते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब पर्सन जो है उसको वाटर से डर लगने लगता है, पेन मिलेगा. ठीक है. नंबनेस मिल सकती है, पैरास्थीशिया मिल सकता है. ठीक है. और जहाँ पर भी वुंड है वहाँ इचिंग मिलेगी. ठीक है पर्सन को. अदर फीचर्स लाइक फीवर, टैकीकार्डिया, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें भी ऑब्जर्व होती हैं. ये सारे सिम्टम्स कैसे थे? प्रोड्रोमल. 2-3 दिन के बाद एक्साइटमेंट की स्टेज आ जाती है क्योंकि दिस इज़ इंसेफेलिटिक रेबीज़ जिसको फ्यूरियस रेबीज़ कह रहे थे. तो इसमें एक्साइटमेंट वाले सिम्टम्स भी होंगे. वो सिम्टम्स क्या हैं? हाइड्रोफोबिया, हाइपर एस्थीशिया, रेस्टलेसनेस, हैलुसिनेशन एंड डिल्यूजन्स. ये सारे सिम्टम्स मिलते हैं एंड विद इन अ वीक इस पर्सन की डेथ हो जाती है. नेक्स्ट वन इज़ द डम्प रेबीज़ विच इज़ ऑल्सो नोन एज पैरालिटिक टाइप. और यहाँ पर क्या होता है? ये ज़्यादातर
बैट ट्रांसमिटेड रेबीज़ के वजह से होता है, ठीक है। मतलब जो फ्यूरियस रेबीज़ थी दैट इज कॉज्ड बाय डॉग्स, वेयर एज द डम्प रेबीज़ इज कॉज्ड बाय बैट्स। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो वायरस का आइसोलेशन कर सकते हैं, वायरस कल्चर कर सकते हैं, डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट एंड नेग्री बॉडी डिटेक्शन कैन बी यूज्ड फॉर डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इंसेफेलाइटिस और गलेन-बार सिंड्रोम जो है उसके सिम्टम्स के साथ इसको हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस के फॉर्म में समझ सकते हैं। प्रोफाइलैक्सिस की अगर हम बात करें तो रेबीज़ वैक्सीन हम सबको पता है, दिस इज़ अ वेरी nice prophylactic for rabies. So friends, this is it about rabies. I hope I have made you all understand. In the next lecture, as you can see, we'll be discussing Japanese encephalitis. So if you do not want to miss that lecture, you know what you need to do. Please subscribe to Medicure Buddy and hit the bell icon. Thank you.